वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने देखा था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया था। नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो भी क्यूब होता है उसके कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल का उस यूनिट सेल के लिए, और जो बॉडी में होता है वो कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करती है। फेस सेंटर में जो होता है वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है, और अगर एज पे कोई है तो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। ये पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, ये आप जानते हो। अब तक मैंने जब बताए थे तो इन पार्टिकल्स को पॉइंट फॉर्म में बताया था और काफ़ी दूर दूर रखा था ताकि स्ट्रेट लाइन से उनको ज्वाइन करना आसान हो गया था, और ज्योमेट्री को समझने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अब हम इन पार्टिकल्स को बड़े पार्टिकल्स के रूप में लेंगे, स्फीयर के रूप में लेंगे, और उनकी पैकिंग यहाँ देखने वाले हैं, और इनको बिल्कुल पास पास रख करके पैकिंग को समझेंगे कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, इनका बहुत ही पास पास होना और बीच में स्पेस का न होना। तो देखते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेडिंग डालिए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखिए, क्लोज पैकिंग जब हम स्पेस की करेंगे तो सबसे पहले 1D में करेंगे, फिर 2D में करेंगे, और फाइनली हम 3D में चलेंगे। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ये बहुत ही आसान होगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन का मतलब एक एक्सिस लेना आपको, जैसे एक्स एक्सिस में हम अरेंज करते हैं पार्टिकल्स को। देखिए, आपके सामने कुछ स्फीयर इस तरह से है, ये आप स्फीयर्स ले लीजिए, और इनको अगर 1 डायमेंशन में पैक करना है तो केवल एक एक्सिस में पैकिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया 1 डायमेंशन में पैकिंग, बहुत आसान है। यहाँ पर एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी पार्टिकल का, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर बोर्ड में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होती है, उसी के आधार पे आप पता लगाओगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोई भी पार्टिकल के जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे इस पार्टिकल का आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने, 1 और 1, 2। ठीक है ना, इसका पूछे तो भी 1 और आगे आएगा वो 2, तो यानी कि इसके 2 पार्टिकल नियरेस्ट नेबर है 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 2 1D के अंदर। डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल या दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, 1 डायमेंशन में बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इतना ही है। अब हम आगे चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दूसरा पॉइंट हो गया क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। देखिए, 2 डायमेंशन यानी कि हमें अब स्फीयर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में अरेंज करना है। कैसे? ये क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2 तरह की होती है। देखिए, पहला टाइप्स मैं आपको लेफ्ट बोर्ड के लेफ्ट पार्ट पे समझाता हूँ। आपके पास स्फीयर हो तो आप कैसे पैक करोगे, कुछ इस तरह से आप रखेंगे, ये पहली रो बनाएंगे आप इस तरह से पार्टिकल की एक्स एक्सिस में। अब आप वाई एक्सिस में रखना स्टार्ट कीजिए, तो इनको हम ऐसे रखते हैं। बहुत आसान है इनको पैक करना, इस तरह से बोर्ड पे बनाना। ठीक है, ये हमने इसकी 4 रोज बना ली, एक्स एक्सिस और देन वाई एक्सिस, ये 2D में हो गया। तो यहाँ पर अगर ये
ए टाइप की रो है तो ये भी ठीक वैसी ही अलाइनमेंट में है, इसलिए ये भी ए टाइप की हुई, और तीसरी रो भी ठीक वैसी है, और फोर्थ भी वैसी है, नेक्स्ट भी ऐसी ही आएगी, सेम एक दूसरे के जस्ट अलाइनमेंट में आएगी, नीचे आएगी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एकदम एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे ये। तो ये हो गया आपका क्लोज पैकिंग इन 2D का एक तरीका। अब इसे क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें पहला पॉइंट समझिए कि ये किस तरह का है, ए टाइप का ऑर्डर है, दिस इज ए टाइप, और किस में है? इन 2D। यहां पर फिर वही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है आपके कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आप किसी भी पार्टिकल को लीजिए और उस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर को आप देखिए, तो इसके टच करने वाले 1, 2, 3 और 4, कोई भी पार्टिकल ले लो उसके 4 पार्टिकल होंगे टच करने वाले। तो यहाँ पर ये 4 पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको क्या नाम दोगे? तो आप इनको टच कीजिए, स्ट्रेट लाइन से मिलाइए सेंटर को। जब इनको सेंटर को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है आपके सामने, इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा, किस में है? 2D में, इसे लिख दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा जब 3D में चलेंगे अपन। अभी आप केवल इसका नोट कर लीजिए, ये कम पूछा जाता है, 3D का ज़्यादा पूछा जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की होती है 78% नियर अबाउट। अच्छा, पैकिंग फ्रैक्शन जब भी आपसे पूछे तो पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दो, तो पैकिंग फ्रैक्शन 1 में से आता है, तो ये हो जाएगा 0.78। आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन को जब हम 3D में चलेंगे। अब आते हैं इस तरफ की, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक टाइप तो ये हो गया क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का, जिसमें आया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब दूसरा तरीका, क्या इससे भी अच्छा इफेक्टिव तरीका हो सकता है क्या पैकिंग का? हाँ, हो सकता है। देखो कैसे, आपको क्या करना है, पार्टिकल्स को ठीक पहली रो वैसे ही आपको अरेंज करनी है। ये लीजिए, आपने ऐसे इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि दूसरी रो जब लगानी है तो इस तरह से नहीं लगानी, एक के नीचे दूसरी। अब यहाँ पर जो आप ये पहली रो का जो डिप्रेशन देख रहे हैं उसमें आपको पार्टिकल्स डालने हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल्स लगा लिए, कुछ इस तरह से। फिर वापस इसके नीचे वाले पार्टिकल्स आएंगे और इनके डिप्रेशंस में आपको पार्टिकल डालने हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर अब आप इनके डिप्रेशंस में पार्टिकल डालिए कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है इसको, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से, अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर ए के नीचे जस्ट वैसी ही रो है, लेकिन यहाँ पर अगर ये फर्स्ट रो ए टाइप की है तो हम सेकेंड को क्या कहेंगे, क्योंकि जब सेम अलाइनमेंट नहीं है इसलिए इसको बी टाइप बोल देते हैं। लेकिन थर्ड जो रो है वो ए के जैसी है, देखिए थर्ड रो ठीक ए जैसी है, इसलिए इसको वापस हम ए बोलेंगे। और फोर्थ रो का अलाइनमेंट बी जैसा है, इसलिए इसको बी बोलेंगे, क्योंकि ये बी के नीचे आ रहा है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट जब मिलता है आपको तो देखिए थोड़ा सा ये इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें स्पेस जो बीच में छूट रहा है वो कुछ ज़्यादा है, जबकि इसमें स्पेस क्या है, कम है। ठीक है, अब और ट्रायंगल के फॉर्म में स्पेस निकल रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अरेंजमेंट हो गया वो ए बी देन ए बी, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ए बी टाइप का, और ये 2D का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए आपसे कितना है, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। बिल्कुल ठीक, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका 6 होगा, क्योंकि जैसे मान लो हमने ये पार्टिकल लिया, कोई भी ले लीजिए, उसके अटैच होने वाले नियरेस्ट नेबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब नाम क्या दें इसको? तो ठीक, इनको टच कीजिए आप, स्ट्रेट लाइन से मिले, एक रेगुलर हेक्सागोन बनेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में है, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आगे 3D में भी पढ़ना है अपन को, इसलिए याद रखना कि जब भी आप 2D पढ़ें तो मेंशन कर लें कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D के अंदर। अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली पैक्ड पार्टिकल्स है, क्योंकि इनमें स्पेस बीच में कम है।
तो यहाँ पर तो स्पेस देखिए 78 पैक्ड है और स्पेस कितना बचता है, 100 में से 78 माइनस कीजिए, तो यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी वो नियर अबाउट 91% है। बहुत अच्छी पैकिंग मिलेगी इसके अंदर। 9% इसमें वॉइड्स मिलेंगे या स्पेस मिलेगा। आगे पढ़ेंगे वॉइड्स क्या होते हैं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछे आपसे तो कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 0.91 इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। 1 में से कितना जो स्पेस है वो फिल्ड है। तो ये आपके सामने क्लोज पैकिंग था 2 डायमेंशन के अंदर। अगला जो आएगा वो आएगा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो बहुत आसान होगा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, अगर थोड़ा सा आप इमेजिन अच्छे से कर पाते हो तो। क्योंकि अब हम क्लोज पैकिंग इन 3D में इसी से आगे बढ़ेंगे या इससे चलेंगे। जब इससे क्लोज पैकिंग इन 3D जाएंगे तो जो पैकिंग मिलेगी 3D में वो थोड़ी कम इफेक्टिव होगी, जबकि इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो क्लोज पैकिंग मिलेगी 3D के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी। देखिए, अब अगर हमें क्लोज पैकिंग इन 3D बनाना है तो हम इसको लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं और एक बार इसको, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। तो आपको अच्छे से समझना है क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और इनके नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो 3D में पैकिंग होगी वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। कल थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, नेट की प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट चला था। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, रेगुलर देखते रहें और शेयर जरूर कर लें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आराम से। आज के लिए इतना ही।